जय हिंद साथियों। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में कि क्या होगा अगर हम 15 दिन जेटीसी में अगर लेट हो जाएं। अगर हम जो ट्रेनिंग जाते हैं तो क्या होगा, क्या हमें निकाल दिया जाएगा, इसी के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए साथियों। लेट हो जाते हैं कभी कभार, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और क्या साथियों मेडिकल दोबारा होता है, हम ट्रेनिंग जाते हैं इसी के। तब साथियों आज इसके बारे में बात करते हैं कि अगर हम ट्रेनिंग लेट हो जाते हैं, मान लीजिए वो हमारी जेटीसी होती है स्टार्टिंग 1 मंथ की, अगर हम उसमें वहाँ पर लेट हो जाते हैं 8 दिन 10 दिन, या मान लीजिए पूरे जेटीसी पहुँचते ही नहीं, तो हम ट्रेनिंग से निकाल दिए जाएंगे या हमारी आमद करा ली जाएगी। साथियों अगर आप 8 दिन 10 दिन 15 दिन या 1 महीने भी अगर आप लेट होते हैं, और दूसरी मान लीजिए आरटीसी आपकी चली गई मेन ट्रेनिंग के लिए, और आप उसके बाद भी आमद कराते हैं अपनी, तो आपकी आमद करा ली जाएगी, आपको ट्रेनिंग से नहीं निकाला जाएगा। उसका मतलब साथी ये होगा, आपकी ट्रेनिंग उनके साथ नहीं होगी, आपके साथी होगी। आपका जो बैच है वो लेट हो जाएगा। जैसे आप लेट हैं ऐसे ही और लड़के लेट होंगे। सब सेंटरों के लड़के मिलाकर एक जगह भेज दिए जाते हैं। मान लीजिए 50,000 वैकेंसी है, जब उसका अगर कोई बैच गया हुआ है 20,000 का, तो उसमें ज़्यादा भी नहीं 1,000 बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कुछ कारणों से लेट हो जाते हैं, जिनकी फ़ाइल रुक जाती है, उनकी फ़ाइल नहीं आ पाती। तो साथी जो लड़के लेट हो जाते हैं उनकी फ़ाइल नहीं आती, इसलिए उनकी आमद लेट हो पाती है, या कुछ घरेलू कारणों की वजह से लेट होते हैं। तो जब पहुंच जाते हैं तो उनकी आमद करा ली जाती है उनके जेटीसी सेंटर पर। साथ ही इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही उसके बारे में हमने आपको बता दिया। और साथियों एक सवाल और, साथियों क्या वहाँ पर हमारा दोबारा मेडिकल कराया जाता है? अगर मेडिकल में हम अनफिट पाए जाते हैं तो क्या हमें निकाल दिया जाएगा? इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही जब आप जेटीसी कर रहे होते हैं उसके 10 दिन 15 दिन बाद आपका वहाँ पर दोबारा मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में वहाँ पर होता क्या है साथियों, वहाँ पर कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपकी हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापा जाएगा, बाकी और कुछ नहीं नापा जाएगा, और कोई चीज़ चेक ही नहीं होगी। जो वहाँ के आरआई होंगे, आरआई के सामने आपका हाइट चेस्ट नापा जाएगा। अगर किसी का चेस्ट कम भी है तो उसका थोड़ा बोल देते हैं, कुछ खा पी ले भाई, बाकी कुछ। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करने के बाद आए हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो आपको वहाँ से निकालें। तो साथियों इस बात से बेटेंशन है कि अगर हमारा दोबारा मेडिकल वहाँ पर होता है, मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम है और हमारा यहाँ से मेडिकल अगर हो गया है, कि वहाँ पे भी हमारा दोबारा मेडिकल होगा। इससे साथियों बेफिक्र रहिए, आपका कोई मेडिकल दोबारा नहीं होगा और नहीं कोई दिक्कत आएगी। साथियों वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से आपका हो जाता है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होती है। और साथियों जब आप इतनी मेहनत करके जाते हैं तो किसी को निकालने का हक भी आपको बनता नहीं है कि आपको कोई निकाल देगा। साथियों ऐसा कोई नहीं निकालता। जब आप मेडिकल फिट आए हैं तो आप फिट हैं, आपको कोई नहीं निकालने का है। साथियों इस बात से बेटेंशन रहें। और साथियों मेन कारण हमारा यही था कि अगर हम ट्रेनिंग में लेट हो जाते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए हमारा किसी और चीज़ का एग्ज़ाम है या और कोई प्रॉब्लम है साथियों हमारे साथ, तो हम क्या लेट हो जाएंगे तो हमारी दोबारा आमद नहीं होगी क्या। साथियों इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। साथियों आपको कोई टेंशन नहीं होने की है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपकी आमद फिर भी टाइम से करा ली जाएगी। और साथियों इसके बारे में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आराम से आप अपने जेटीसी सेंटर पहुंचिए, जो वहाँ के आरआई हैं वो आपकी आमद कराएंगे आसानी से। आपकी आमद कराने के बाद आप वहीं पर रहेंगे जब तक ऊपर से कोई दूसरी लिस्ट जारी नहीं हो जाती है। जब तक वो लिस्ट जारी नहीं होगी आप वहीं पर रहेंगे। जब वो जारी लिस्ट हो जाएगी उसके बाद आपको जो आपके साथी और लड़के हैं जो और सेंटरों पर लेट हैं उनके साथ एक सेंटर पर भेज दिया जाएगा। जैसे इस भर्ती में 1100 लड़के लेट हैं, उनको मुरादाबाद पीटीसी और सीतापुर पीटीसी भेज दिया गया है। कुछ लड़के हैं 1000 लड़के और 100 के आसपास लड़कियां हैं, सबको इन 2 सेंटरों पर भेज दिया गया है। क्योंकि सिविल का बैच यही है, जो अगला बैच आएगा वो पीएससी का बैच है, नहीं तो अगले बैच में इंक्लूड कर दिया जाता उनको। साथियों यही थी मैंने इन्फॉर्मेशन। साथियों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।